तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपन इट्सी पर अपना लिस्टिंग कैसे करेंगे और इट्सी का जो अकाउंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत अपन आज जानेंगे। तो ये मेरा इट्सी पर अकाउंट है और मैंने हाल ही में इसको लॉन्च करा है। तो अभी तक मैंने 10 लिस्टिंग कर रखी है। मैं आपको बताता हूँ कि इस पे मैंने अभी ये फैब्रिक प्लस ये साड़ीज़ और ये एम्ब्रॉयडरी को सेट लिस्ट करा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इट्सी पर कैसे पैनल काम करता है। यहाँ पर ये व्यू दिखाता है कि आपकी लिस्टिंग पर कितने व्यूज़ आए, मतलब इम्प्रेशन बोल दो उसको। फिर उस इम्प्रेशन पे कितने क्लिक्स आए और ऑर्डर और रेवेन्यू, ऑर्डर कितना है। अभी तक मेरे 7 दिन का देखो तो मेरे एक भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन इतने व्यूज़ और इतने क्लिक्स आए। इस पर स्कैमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्कैमर्स आपको मैसेज करते हैं और वो बताते हैं कि सर मेरा ऑर्डर लग नहीं रहा, आपके अकाउंट पे वेरिफिकेशन मांग रहा है, और आपको एक लिंक शेयर करते हैं। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में, आपके ब्राउज़र में एक हिडन स्क्रिप्ट रन हो जाती है, जिसके वजह से आपका जो जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर कोई यूपीआई आईडी, ऐसी कुछ भी डिटेल जो अपन ने ब्राउज़र में सेव कर रखी है वो उनके पास चली जाती है। तो इसकी वजह से स्टेप पर ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे। वो लिंक सेंड करेंगे, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे और ऑटोमेटिक आपका पूरा डाटा वहाँ चला जाएगा। तो अभी हम स्टेप पर इसके बारे में बात करते हैं कि भाई अपन लिस्टिंग कैसे करते हैं। लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले अपन को लिस्टिंग टैब पर जाना है। यहाँ पर देखिए ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, मतलब आप किस कैटेगरी में लिस्ट करना चाहते हो। इट्सी पर अपन को हैंडमेड आइटम या फिर एक यूनिक आइटम या फिर ज्वेलरी या फिर कोई स्टोन या फिर कुछ ऐसा आइटम जो इट्सी पे सेल नहीं हो रहा या फिर यूनिक है, हैंडमेड है, तो वो प्रोडक्ट सेल करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो की तरह नहीं है कि आप कॉपी एक लिस्टिंग चल रही है उसके ऊपर एक और कॉपी लगा के उसको चला दो। ऐसे अकाउंट को लिस्ट बैन कर देता है। तो अपन को बिल्कुल केयरफुली चेक कर लेना है कि जो अपन बेच रहे हैं वो ऑलरेडी है नहीं है, या फिर अपन जो फ़ोटो डाल रहे हैं वो स्टे पर ऑलरेडी है नहीं है। इस पर कॉपीराइट के काफ़ी इश्यू रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। आप कोशिश करना कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो हैंडमेड होना चाहिए, तभी काम करेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ दिखा रहा है कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल से या डिजिटल। तो अपना फिजिकल प्रोडक्ट है। यहाँ पूछ रहा है कि बनाया किसने, तो मैं लिख दूंगा मेंबर ऑफ शॉप में, मेरे शॉप के किसी बंदे ने बनाया है। फिनिश प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, इस पर पूछ रहा है कि भाई कब बनाया, किस तरीके से बनाया, तो आप लिख दें मेड ऑर्डर। ऑर्डर आया तो उसके हिसाब से मैंने बना दिया। नॉन ऑफ दिस टिल कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको टाइटल क्या है। तो आपका जो भी टाइटल हो वो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ टाइटल आ गया। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। आप मैक्सिमम 10 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप 10 से ज़्यादा फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 10 अपलोड करिए ताकि आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी अच्छी आएगी। यहाँ आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में है, जो भी आप समझाना चाहते हैं वो हर चीज़, क्योंकि बाहर के लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं। मतलब वो हर चीज़ को बहुत तरीके से देखते हैं। आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उनके दिमाग में वो माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो लिखा है वही चीज़ मेरे पास आएगी। तो आप बिल्कुल रियली, जो भी रियल प्राइस है, जो भी रियल बेनिफिट, जो भी आप लिखना चाहते हो बिल्कुल तरीके से लिखना। यहाँ पर आपको दो प्राइस पूछ रहा है। एक तो इंडिया में जब दिखे तो ये प्राइस शो होने वाली है, और जब इंडिया के बाहर कहीं भी दिखे तो ये प्राइस शो होने वाली है। अब मान लो इंडिया में इस प्राइस पे सोल्ड आउट हुआ तो 411 रुपये मिलेंगे, और 299 रुपये में सेल हुआ बाहर की कंट्री में तो 2612 रुपये मिलेंगे। इस पे अपना कमीशन लेता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी मेरे पास, 60। यहाँ पर SKU ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पर वेरिएशन बना सकते हैं कि भाई वेरिएशन कैसे बनाना है, भाई कलर वाइज बनाना है। कलर पे क्लिक करके यहाँ पर आप ब्लैक, वाइट, ब्लू
पर्पल, जो भी आपका वेरिएशन हो वो कर सकते हैं। या फिर आप क्रिएट ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा कि भाई जो मेरा हो, मान लो जैसे मुझे स्टाइल है, स्टाइल की वेरिएशन बनाना, तो स्टाइल अपन ने नाम लिख दिया। अब इसके स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5 ऐसे ऐड करते जाएंगे अपन। जैसे जैसे अपन ऐड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन आते चले जाएंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टाइल 1, स्टाइल 2 किस हिसाब से वेरी करे, प्राइस के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, एसक्यू के हिसाब से। आप चाहे तो भाई कि अप्लाई प्राइस के हिसाब से, मतलब स्टाइल 1 की प्राइस कुछ और होनी चाहिए, स्टाइल 2 की प्राइस कुछ और होनी चाहिए, स्टाइल 5 की प्राइस कुछ और, इंडिया में कुछ और होनी चाहिए, बाहर कुछ और होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। ये आपका फिजिकल आइटम हो गया, या आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पर क्राफ्ट आइटम। अब क्राफ्ट आइटम का मतलब कि भाई आपके प्रोडक्ट के यूजेस क्या है, किन चीज़ों में आपके यूजेस होते हैं। मेरे यहाँ क्राफ्ट लिखा है हमारा। अगर आप मान लो कोई और चीज़ सेल कर रहे हो तो कुछ और आएगा, पर आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। भाई कॉलेज में कर सकते हैं क्रोलिंग, डाइंग, बाटिंग, एम्ब्रॉयडरी। बाहर के लोगों को ये चीज़ें बड़ी पसंद आती है, ये वो हैंडमेड चीज़ें करना बहुत पसंद करते हैं। भाई कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट तो उसमें ले लिया, बच्चों के लिए कुछ बनाना तो उसमें ले लिया, डाइंग बाटिंग मतलब कोई कपड़े से बाटिक रिलेशन उसमें ले लिया। फिर कलर पूछ रहा है कौन सा है, तो आपके हिसाब से कोई सा भी कलर लिख दीजिए। मेरे यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो आपके हो सकता है कोई कैटेगरी तो नहीं आया। यहाँ मुझसे विड्थ पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की विड्थ कितनी है, तो मैंने डाल दिया कि 42 इंच विड्थ है। यहाँ टैग, अब देखिए टैग सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 13 टैग लिख सकते हैं आप, और हर टैग 20 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। अब जैसे टैग मतलब जो यूज़र्स सर्च करता है, जैसे मान लो कॉटन सर्च करता है, कॉटन फैब्रिक सर्च करता है, मतलब मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें यूज़र सर्च करता है वो अपन को 13 लिखनी है। 13 ही लिखनी है, पूरी लिखनी है। इसने 1-2 लिख दिया, काम कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी 13 लिखनी पड़ेगी, और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना, क्योंकि टैग बहुत ही ये टाइम लेता है रैंक करने में स्टेपर पर। लेकिन ये धीरे एक बार आपका ऊपर आने लग गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टैग के थ्रू आएगा, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें। मटेरियल पूछ रहा है कि मटेरियल कौन सा है। मेरे केस के अंदर कॉटन है, कॉटन लिख दिया। डिलीवरी, अब ये डिलीवरी ऑप्शन का देखो, ये अपन ने ईबे पे भी देखा था, यहाँ पर भी है। अब डिलीवरी में देखो क्या होता है कि भाई मैंने अपनी पर्सनल डिलीवरी बता दी कि 102 दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। अब मान लो जैसे एडिट पे क्लिक करके मैं वापस, अब यहाँ पर पूछा डिलीवरी नेम, मतलब मैंने कोई भी टेम्पलेट को नाम दे दिया। अब इंडिया में पूछा, इंडिया में आप कितने दिन में डिलीवरी, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा। मैं बोला 102 दिन में प्रोसेस कर दूंगा। इंडिया के अंदर मैं 2 से 7 दिन में घर पे पहुंचा दूंगा, फ्री डिलीवरी रखूँगा। इंटरनेशनल पे 5 से 15 दिन में पहुंचा दूंगा, फ्री डिलीवरी रखूँगा। और सेव अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा एक टेम्पलेट बन गया। अच्छा, आप चाहो तो उसके अंदर फ्री न रख के फिक्स प्राइस रख दो कि भाई मैं तो इतने लूँगा, इतने लूँगा, अगर पर आइटम इतने लूँगा, अगर और आइटम ऐड करता तो इतने जुड़ते जाएंगे। पर आइटम 9 रुपये मतलब शिपिंग चार्ज, अगर और आइटम ऐड करेगा तो उसमें 9 प्लस होते जाए। तो आपके हिसाब से डिलीवरी चार्ज आप अपना रख सकते हैं, और मेरी राय है कि आप फ्री डिलीवरी रखिए और डिलीवरी चार्ज आपके प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर दीजिए। इससे कस्टमर का माइंडसेट होता है कि भाई वो फ्री डिलीवरी है, तो मतलब उससे थोड़ा खरीदने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कभी कभी केस में ये भी होता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है लेकिन डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो आप डिलीवरी प्रोडक्ट का प्राइस लिख दीजिए और डिलीवरी चार्ज ऐड कर दीजिए। तो कम प्राइस की वजह से वो कस्टमर वहाँ आ जाएगा और डिलीवरी चार्ज वो आपके अपने हिसाब से देख लेगा। कभी कभी वो आपको मैसेज करके बताते हैं कि हम अपने हिसाब से कुरियर बुक कर रहे हैं, आप उसको पिकअप दे देना, तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर स्टे एड है कि भाई आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ऑन करोगे, तो $1 पर डे की लिस्टिंग के हिसाब से आपके लिस्टिंग पर ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। और तो इसको ऑफ भी कर दो, ऑन कर दो, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है। स्टे पर एक चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विजिबिलिटी व्यू की। जब तक आप प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं लगाओगे, स्टेप पर कभी भी व्यूज़ नहीं आएंगे। आपको किसी ना किसी एक प्रोडक्ट पे तो ऐड लगा के चलते ही रहने देना होगा। इस पे ऑर्गेनिक व्यू आना बड़ा मुश्किल है। जब आप पे रिव्यू रेटिंग आने लग जाए, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखने लग जाए,
तब कहीं जाके आपका रैंक होने लगता है। बिना रिव्यू रेटिंग, बिना इन सब के आपका प्रोडक्ट कभी भी स्टेबल रैंक नहीं करेगा। इसलिए आपको शुरुआत में ऐड तो चालू करना रखना पड़ेगा। फिर आप पब्लिश पे क्लिक करिए। अब ये मैंने 3-4 चीज़ें यहाँ भरी नहीं है, ये मैं डिलीवरी ये लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा, मैं ये डेमो लिस्टिंग है, इसको पब्लिश करना नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं अभी जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि भाई पर लिस्टिंग स्टे $0.20 चार्ज करता है 4 महीने के लिए। मान लो जैसे आपकी लिस्टिंग है, एक लिस्टिंग है, आपने उसको लिस्ट करा, 4 महीने तक नहीं बिकी तो उसके 20 मतलब $0.20 आपसे वो आपके बिलिंग सेक्शन में डाल देगा, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपका एक प्रोडक्ट बिक गया तो $20 0.20 मतलब 20 सेंट बोल दो, 0.20 है ना, 20 सेंट आपके ले लेगा। फिर मतलब हर एक क्वांटिटी के हिसाब से 20 सेंट आपके कटेंगे। अगर मान लो 4 महीने तक कुछ भी नहीं बिका तो 20 सेंट ही कटेंगे। तो इस पर लिस्टिंग भी फ्री नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप धड़ाधड़ लिस्टिंग करने मत लग जाना। जो भी लिस्टिंग करना बिल्कुल परफेक्ट करना, और हर चीज़ का इसके ऊपर ध्यान रखना। और लिस्टिंग को करना ज़्यादा, लेकिन ऐसे नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग कर दिए, क्योंकि वो आपके पैसे जुड़ते चले जाएंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पर करके, उस पर क्लिक करके सेव पर, और आपकी लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी, और फिर वो आपके इस सेक्शन में दिखाने लग जाएगा। यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसे अपनी लिस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी मैंने 7 दिन हुए हैं मुझे इस पे करे हुए। अभी मुझे देखना है कि भाई कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी डाउटफुल हूँ कि भाई इस पे इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट चलते हैं वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे। फैब्रिक और कुर्ती साड़ी से रिलेटेड मेरा काम था, तो मैं इसे 2-3 महीने चला के देखूँगा। अगर कोई ऑर्डर आते हैं, कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो इस पर कंटिन्यू करेंगे, या फिर किसी और प्रोडक्ट जो चलता है उस पर निच करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी हो कमेंट या क्वेश्चन आंसर है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे ये भी बताना कि आप में से कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।